Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 7, India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. I hope students you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से. ये जो क्वेश्चन है बेटा कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते हैं, 4th 5th से लिख रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, है ना. तो फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देता है. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को. जितना बड़ा फॉरेस्ट कवर होगा उतना ज़्यादा इकोलॉजी बैलेंस होगी, गैसेस का जो बैलेंस है वो बना रहेगा. ठीक है, जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसी रेट से हमें फॉरेस्ट को भी बढ़ाना चाहिए, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंस है ट्री का वो ये कि जो ट्री की रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं. इससे सॉइल इरोजन नहीं होता. सॉइल इरोजन नहीं होता मतलब जो हमारी टॉप सॉइल होती है, जो विंड और वाटर बहा बहा के ले जाते थे, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल की जो लेयर थी उसको तो पानी और हवा बहा के ले गए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं थे, ट्रीज नहीं थे. ट्रीज का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो हमारी सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं. तो भैया पेड़ नहीं काटना, नहीं तो जो हमारी फर्टाइल सॉइल है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो तो बह जाएगी पानी और हवा के साथ. फॉरेस्ट हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें देते हैं जैसे वुड, लकड़ी, फ्रूट्स, फल, ऑयल, तेल, डाई, गम, मेडिसिन, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, गम भी मिल रहा है. ठीक है, और रेजिन वार्निश वगैरह बनाने के काम में आता है. ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कुछ कुछ ट्रीज से ही आपको मिलता है जिससे वार्निश बनाते हैं. स्पेशली किससे मिलता है हमें? रेजिन, पाइन से. लाके एक डार्क रेड कलर का सब्सटेंस होता है, स्टिकी होता है, जो इंसेक्ट सीक्रेट करते हैं किसके ऊपर? पत्तियों के ऊपर. जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर सीक्रेट करता है एक इंसेक्ट. क्या? एक डार्क रेड कलर का स्टिकी सब्सटेंस, उसी को बोलते हैं लाख. किस किस पेड़ के ऊपर? पलास, कुसुम, इनके पेड़ों के ऊपर लाख का यूज होता है बच्चा बैंगल्स बनाने के लिए, मेकिंग डाइस, डाई बनाने के लिए, बैंगल बनाने के लिए. और सीलिंग वैक्स, वो वैक्स होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे लेटर लिखते थे हम और उसके इस पोस्ट कार्ड इस जगह पे ऐसे सील लगा देते थे. सीलिंग वैक्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए लाख का यूज होता है जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको सीक्रेट करता है इंसेक्ट पर पलाश और कुसुम की लीव्स पर. फॉरेस्ट भैया वाइल्ड लाइफ के घर भी हैं, है ना. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके? फॉरेस्ट के, जो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे तो आपको लर्न कर लेना चाहिए. नाउ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना है अब ये पढ़ेंगे हम, क्यों ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना. फॉरेस्ट हमारी कंट्री की नेचुरल वेल्थ है और इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक टाइम ऐसा था बेटा इंडिया में जहाँ पर जो फॉरेस्ट का कवर था वो बहुत ज़्यादा था, पर धीरे धीरे करके हम फॉरेस्ट कट करते गए वुड के लिए, कई बार कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाने के लिए. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो एग्रीकल्चर एरिया को भी बढ़ाना था, इतने लोगों को फूड जो खिलाना था, तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करते गए. जो लॉस किया हमने फॉरेस्ट का वो बहुत ही ग्रेट लॉस है बच्चा. ये जो हम लोग देखते हैं रेनी सीजन में इम्बैलेंस आ रहा है, ठंडियों में ठंडियाँ नहीं आ रही, गर्मियों में गर्मियाँ एक्सट्रीम में पड़ रही हैं, ये सब किसकी वजह से ही हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हो रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? मैसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. आपकी बुक बोल रही है द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ठीक, कोई बात. तो फॉरेस्ट का खत्म होना ही क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन. इंडिया में ज़रूरी है बच्चा कि अगर हमें एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को सेव करके रखना है, इकोलॉजी में बैलेंस बना के रखना है, तो हमें फॉरेस्ट के कवर को बढ़ाना ही पड़ेगा. अभी इतना फॉरेस्ट है तो इस कवर को आगे तक लेके जाना ही पड़ेगा. और ये कैसे हो सकता है? जब आप बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करें, ग्रो करें. देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हमने नहीं बनाया बच्चा, जो ब्रिटिश सेटअप करके गए थे 1906 में.
1906 में ब्रिटिशर्स इंडिया में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करके गए हैं। कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कंटिन्यूस रिसर्च कर रहा है कि फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग रिसर्च के अलावा ये लोगों को ट्रेन भी करता है कि फॉरेस्ट को किस तरीके से आप फॉरेस्ट की देख रेख करें। हम लोग वन महोत्सव चलाते हैं और कई बार चिपको मूवमेंट जैसे मूवमेंट को भी लॉन्च करते हैं। तो अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि है वाइल्ड लाइफ, वो हम स्टार्ट करेंगे। अब वाइल्ड लाइफ तो जो इंडिया की फॉरेस्ट है बेटा, वहां पर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ तो जो इंडियन फॉरेस्ट है वहां पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। चलो, टाइगर जो इंडिया का नेशनल एनिमल है, इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर इज फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस में आपको टाइगर मिल जाएगा। हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में आपको टाइगर मिल जाएगा। जो सुंदरबन है वो होम है मेजेस्टिक बंगाल टाइगर के। बंगाल टाइगर कहाँ पर मिलेगा? आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा। ये जो कॉमन लेपर्ड है इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया में। जो कॉमन लेपर्ड है वो इंडिया के बहुत सारे फॉरेस्ट में आपको मिल जाएगा, पर जो स्नो लेपर्ड है वो सिर्फ आपको हिमालय में मिलेगा। एशियाटिक लॉयन आपको गिर फॉरेस्ट में मिलेंगे। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में मिलेंगे आपको एशियाटिक लॉयन। स्नो लेपर्ड मिलेगा आपको हिमालय में, और कॉमन लेपर्ड इंडिया के डिफरेंट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। और बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा? सुंदरबन में। सुंदरबन क्या है? एक डेल्टा है जो कौन सी दो रिवर बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एलिफेंट बहुत कॉमन है फॉरेस्ट में। पेनिनसुलर इंडिया में एलिफेंट आपको मिल जाएंगे, असम में मिलेंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड इन असम। जो राइनोसोरस है वो प्रोटेक्टेड एनिमल है, ठीक है। कहाँ पर? सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में। कहाँ के? असम के। राइनोसोरस प्रोटेक्टेड एनिमल की कैटेगरी में है। इंडियन बीसन जिसे गौर भी कहते हैं, इंडियन बीसन जिसे गौर कहते हैं, वो नॉर्थ और साउथ इंडिया में मिलेगा। रेड पांडा, आईबैक्स आपको हिमालय में मिलेंगे। पूछेगा रेड पांडा और आईबैक्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो क्या बोलोगे? हिमालयन फॉरेस्ट में। राइनोसोरस कहाँ मिलेंगे? तो असम के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मिलेंगे। इंडियन बीसन कहाँ मिलेगा? नॉर्थ साउथ इंडिया में मिल जाएगा। वाइल्ड याक कहाँ मिलेंगे? ये लद्दाख में मिलेंगे। वाइल्ड याक लद्दाख में मिलेंगे। इनके अलावा भी डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे बियर, मंकी, हाइना, वुल्फ, चिकल, डियर, गजेल, एंटीलोप, ब्लू बुल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नील गाय। इंडिया में बहुत सारे टाइप के रेप्टाइल्स भी मिल जाएंगे, जैसे स्नैक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल। 1000 स्पीशीज हमारे इंडिया में बर्ड्स की हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स मिलेंगी, सुंदर सुंदर, बड़ी चोंच वाली, छोटी चोंच वाली, हरी, लाल, पीली, बहुत सारी। These include parrot, kingfishers, peacock, Indian national bird। क्या है? peacock। बहुत सारी स्पीशीज बर्ड की हैं जो इंडिया में माइग्रेट करके आती हैं कोल्ड कंट्रीज से विंटर में, और फिर थोड़े टाइम बाद वापस चली जाती हैं। कौन कौन सी चिड़िया आती हैं हमारे इंडिया में? कुछ टाइप की डक्स आती हैं और साइबेरियन ट्रेन आती है। अब भाई हमारी ह्यूमन ब्रीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमने वाइल्ड लाइफ को भी हाथ बचाना चालू कर दिया। एलिफेंट को टस्क के लिए, राइनोसोरस को स्किन के लिए, टाइगर लॉयन की स्किन के लिए हमने बहुत हमारे वाइल्ड लाइफ को भी क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। तो अब इनको भी हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पार्ट ऑफ आर कंट्री। एनिमल और बर्ड हमारे कंट्री का पार्ट है, नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली हंटिंग के ज़्यादा बढ़ जाने से, डिफॉरेस्टेशन के हो जाने से बहुत सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं इंडिया में, उनका नंबर रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है, कम होता जा रहा है। और कुछ तो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, मतलब फेस करें एक्सटिंक्शन को। कुछ तो खत्म हो चुके थे, उनको छोड़ दो, पर कुछ खत्म होने की बिल्कुल रास्ते में ही है कि थोड़ा सा झटका लगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी कि हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म हो, तो इसलिए उसने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, बर्ड सेंचुरीज बनाई। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी थी जिसमें वो बर्ड बनता है? अक्षय कुमार की, है ना? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और अक्षय कुमार वाली मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो कौन सी होती है जिसमें बर्ड बन के परेशान करता है कि भाई मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, जिससे जो बर्ड्स हैं उनके एग्स में प्रॉब्लम आ रही है, बर्ड सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट भी होते हैं, ठीक है, एनजीओज होते हैं जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, बर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार
was one of them in that movie. जो पार्क है और सेंचुरीज हैं वो एनिमल को प्रोटेक्शन देते हैं, नेचुरल सराउंडिंग देते हैं. ये देखो, तो ये रहा हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर, कान्हा ये हमारे मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन, कांजीरंगा असम, बांदीपुर और पेरियार. कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो उनको लगे कि भैया ये हमारी नेचुरल सराउंडिंग ही है. दे ऑल्सो गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी टू सी दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द वाइल्ड. और कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, हम सफारी के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमको एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ में एक पैक जीप में फॉरेस्ट के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर आप नेचुरल सराउंडिंग में एनिमल्स को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे. और इस तरीके से हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, ये ध्यान रखना बेटा. 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च. तो 1973 में लॉन्च हुआ था. कब हुआ था? 1973 में. ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सारे इसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के अंदर ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए. 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया, जो एशियाटिक एलिफेंट को बचाने के लिए था. फिर हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाया है देहरादून में, जो लोगों को ट्रेन करता है कि कैसे मैनेज करना वाइल्ड लाइफ को. वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय रीयूजिंग, बाय रिफ्यूज करना. देखो बेटा, कई बार अगर आपको हाथी दांत का, एनिमल स्किन का, एनिमल बोन का कोई प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो अगर आप उसको रिफ्यूज कर देंगे कि हमें खरीदना ही नहीं है, तो क्या वो सेलर बाद में जाके किसी एनिमल को हार्म पहुंचाएगा, जब उसकी जो चीजें हैं वो बिक ही नहीं रही है, सेल ही नहीं हो रही. तो आप लोगों का ये राइट नहीं, आपकी ड्यूटी है कि वो सारे प्रोडक्ट्स को आप लेने से रिफ्यूज कर दें जो आइवरी, हाथी दांत से बने हों, एनिमल हॉर्न, जो जानवर है उनके सींगों से बने हों, एनिमल स्किन से बने हों. अगर आप लेंगे नहीं, उसका सामान बिकेगा नहीं, तो वो एनिमल्स को किल नहीं करेगा. ठीक है, किसके लिए? ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए. तो इंडिया में जो फर्स्ट वीक होता है अक्टूबर का, उसको वाइल्ड लाइफ वीक की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.